नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 39 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका प्रश्न इस प्रकार है, वर्तमान समय में नौकरी में है जो कि मेरे द्वारा इनको बताया गया था, और आगे तरक्की के लिए जानना है कि तरक्की के क्या योग हैं और हथेली पर क्या अच्छे खराब योग हैं, और ये जहां नौकरी कर रहे हैं वहां अपने घर से ये बहुत दूर है। तो ये जानना चाहते हैं क्या मैं अपने घर को जा पाऊंगा या उसके नज़दीक का हमारा नौकरी हो पाएगा। तो निश्चिंत रहे, आपके सारे क्वेश्चंस पे विचार किया जाएगा। उसके उसके बाद ही मैं आपको सारा डिसीजन दूंगा। और अभी कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। जबरदस्त हथेली है आपकी, जबरदस्त योग हथेली पर है। सबसे पहला जो बेहतरीन योग की श्रेणी में आते हैं, सूर्य पर्वत पे बन रहा स्टार साइन, पूरे मतलब को समझाया जाएगा। दूसरा, भाग्य रेखा शनि पर्वत तक गई है, सीधी भाग्य रेखा आपकी शनि पर्वत तक गई है। और जैसा भाग्य रेखा अच्छा होता है, पतला होता है, बहुत शानदार जिसके फल होते हैं, वैसी भाग्य रेखा आपकी हथेली पर मौजूद है। तो वीडियो काफी महत्वपूर्ण, देखे सीखे समझे। अगर आपकी हथेली पर ऐसी भाग्य रेखा हो तो आपको भी इसका बहुत ही अच्छा फल आएगा आपके जिंदगी पर। तो सबसे पहले चीज, स्ट्रांग फेट लाइन, एकदम मस्त सुई की तरह पतली, मक्खन मक्खन, और जिंदगी के लास्ट तक तो जबरदस्त भाग्य रेखा आपकी। उसके बाद का मैं देखो तो सूर्य पर्वत पे कहां से स्टार बन रहा है, कहां से दिखा गुरुजी आपको, तो दिखा ना, स्ट्रॉन्ग स्टार सूर्य पर्वत पर एक और लाइंस के साथ, और यहां पर से एक और लाइंस जो कि आपकी प्रॉपर्टी की तरफ इशारा करा रही है। इस केस में व्यक्ति को प्रॉपर्टी का साथ अवश्य ही मिलता है। अभी इनके और भी अच्छे कंडीशंस को दिखाऊंगा मैं। स्ट्रॉन्ग फेट लाइन जैसा मैंने आपको बताया, ये देखो। उसके बाद जीवन रेखा बड़ी स्पष्ट जीवन रेखा, और स्ट्रॉन्ग लाइंस आपके हथेली पर मौजूद। इस केस में ये है प्रोग्रेस लाइन, व्यक्ति की तरक्की अवश्य ही कराती है ये। इस केस में व्यक्ति की तरक्की ना हो ये पॉसिबल ही नहीं है। और भी कुछ पॉजिटिव योग थे। स्ट्रॉन्ग बृहस्पति पे स्क्वायर, थोड़ी बृहस्पति में परेशानी थी, इसके इफेक्ट साइड इफेक्ट को बता दिया जाएगा। तो और स्ट्रॉन्ग एक बुध रेखा, तो ये व्यापार कर सकते हैं, व्यापार में धन अर्जन कर सकते हैं। तो इनका एक प्रश्न था कि मैं जा सकता हूं जहां मेरा नेटिव प्लेस है। तो चंद्रमा जब बढ़िया होता है ना आपकी हथेली पर, तो आपको घर से दूर की ज़्यादा तरक्की होती है। तो मैंने इनको एक प्रश्न पूछा, मैंने खुद पूछा, जब आप अपने घर में थे तब इतना नहीं कमाते होंगे, जब घर से दूर गए तभी आपकी कमाई के योग बहुत ज़्यादा दिखे मुझे। तो इस केस में व्यक्ति घर से दूर का ही इनकम होता है। जाना ना जाना वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जा सकते हैं, लेकिन मेरे समझ से कुछ क्षण और देना अपने ज़िंदगी को, और थोड़ा और कमा लेना है, फिर आप जरूर जाइए। घर से दूर का उन्नति तो दिखा ही रहा था, योग तो घर से दूर के ही बन रहे हैं। अभी इनके बिजनेस शुरू करने के एक प्रश्न थे। तो अभी इनका एज चला 39। तो इनके एज को मैं देखूं तो तकरीबन इनकी प्रगति तो 25वें साल से ही शुरू हो जा गई थी। ये देखो कंप्लीटली ये यहाँ पर से, और ये 28वें वर्ष में दिक्कत सी थी मुझे दिखी। उसके बाद एक 32 ईयर्स में एक प्रगति थी, 36 में भी थी, और 38 में हल्की सी राहु लाइन सी मुझे दिख रही है। बहुत नॉमिनल है और ये बहुत ताकतवर नहीं, तो इसके दुष्प्रभाव नहीं आएंगे। फिर भी एक नॉर्मल सा उपाय है, सूर्य को जल देने के साथ साथ शिवलिंग पर भी जल चढ़ाइए। इसके उपरांत कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ये ऐसे भी आपके लिए लाभकारी है। और एक 40 ईयर्स में एक बड़ी तरक्की के योग से बन रहे हैं आपके हथेली पर, बड़ी तरक्की, बहुत रिसेंट है, आप बहुत नज़दीक हैं, आप उस तरक्की के बहुत नज़दीक हैं। और 42 में भी तरक्की के योग है। फिर देखो कंटिन्यू बेसिस पे बनी हुई, तो कुछ ना कुछ तो बढ़िया होगा आपकी ज़िंदगी पर जो आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड करे। ये 38 की थी तो वो एज भी निकल चुका है आपका, तो उस एज को लेकर भी नहीं सोचना, जो मैंने बताया उसको करना आपके लिए फ़ायदेमंद ही रहेगा। तो ये इनके कुछ प्रश्न थे जिसका मैंने उत्तर किया। अभी इनके हथेली का ना मैं जनरल एनालिसिस करूंगा, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करूंगा। तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण, देखे सीखे समझे, और इस पर जो भी पॉजिटिव नेगेटिव योग बन रहा है उसको मैं दिखाऊंगा। तो स्क्वायर स्पाम है। इस केस में व्यक्ति बड़े महत्वाकांक्षी होते हैं, बड़े महत्वाकांक्षी, मध्यम एज के बाद जिंदगी पर तरक्की को पाते हैं और कुछ बहुत बड़ा कर जाते हैं। फिर देखिए इनकी फेट लाइन, तो फेट लाइन इनकी बड़ी जबरदस्त है, और ये तो मैं दिखाऊंगा। इसमें गुलाबी हथेली है इनकी, इस केस में धन को अट्रैक्ट करती है, इस केस में पैसे की दिक्कतें नहीं रहती इंसान को। और अभी देखो इनके थंब,
और मूलतः सारे प्लैनेट्स में, चाहे वो शुक्र हो जाए, आपकी मार्स हो जाए, बृहस्पति में थोड़ी दिक्कतें हैं, आपकी सैटर्न, सन, मरकरी, मंगल और आपकी चंद्रमा, सारे ही प्लैनेट्स में अच्छे स्ट्रेंथ है। इस केस में व्यक्ति को राज्यों की प्राप्ति होती है 65%। जिंदगी बड़ी मस्त बीतती है आपकी, बड़ी मस्त बीतती है जिंदगी, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। जबरदस्त योग। फिर देखिए इनके तली पर, अभी मैं चीज़ों को और दिखाता हूँ। इनकी थंब जो कि आपके स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है। स्ट्रांग व्यक्तित्व, इच्छा शक्ति प्रबल है, तर्क शक्ति भी बहुत शानदार, डिजायर्स के बहुत ही अच्छे योग। व्यक्ति को बहुत कुछ करना है, बड़े महत्वाकांक्षी होते हैं। एक सिंगल लाइन आपके हथेली पर, तो जिंदगी पर जो भी है आज अपने दम से है, किसी का विशेषकर सपोर्ट आपको नहीं मिला होता। ये लोग अपने जिंदगी पर जो भी अचीव करते हैं अपने डेडिकेशन, अपने हार्ड वर्क के ही दम पर। तो बड़ी जबरदस्त आपकी थंब। और फिर देखिए इनकी समझदारी की लूप, ये भी बड़ी अच्छी सी बन रही। इंसान बहुत समझदार, अपने कार्य को बड़े समझदारी, बड़े ईमानदारी के तहत करते हैं। और सारे फिंगर्स पे खड़ी लाइंस मौजूद हैं, तो व्यक्ति दिल से बहुत अच्छे थे। दिल में किसी के प्रति कोई गलत भावना नहीं, किसी के प्रति नहीं। इंसान सबके लिए अच्छा सोचने वाले होते हैं। कुछ फिंगर के बीच में गैप है। इस केस में क्या होता है ना, व्यक्ति के फालतू पैसे खर्च हो जाते हैं। नियमित रूप से जिंदगी को जीने के बाद भी कुछ ऐसे जुगाड़ लग जाता है जिंदगी पर, या ऐसा कुछ स्थिति बन जाता है जिंदगी पर जिसके एवज में आपके पैसे खर्च होते हैं और जिसके रिगार्डिंग आपको कहीं ना कहीं परेशानी सी बनी होती है कि फालतू पैसे खर्च हो गए। तो ये थोड़ा खर्चीला प्रवृत्ति दिखा रहा है, जो कि आपके फेट में ही है, भाग्य में ही है। अभी फिर देखो फिंगर अच्छी है, लंबी है, सीधी है। आप टेक्निकल वे में देखा जाए तो बड़े क्रिएटिव पर्सन है आप। सारे चीज़ को बड़े ईमानदारी, बड़े सहजता, बड़े सुकून से करते हैं। और क्रिएटिविटी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छी है आपकी। फिंगर में स्ट्रेंथ है तो काफ़ी मेहनती भी हैं ऐसे लोग। और इनके बृहस्पति की छोटी सन की बड़ी तो बहुत हिम्मती भी हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। कैलकुलेटिव तरीके से अपने ज़िंदगी को जिएंगे तकरीबन बुध फिंगर फर्स्ट फाइनेंस तक, तो व्यक्ति अपने बातों को समझा पाएंगे। इनकी बुध फिंगर टिंड कर रही है, तो बिजनेस प्रॉस्पेक्टस चीज़ें बहुत अच्छी समझ में आ रही है। व्यापार से धन लाभ के योग को दर्शा रही हैं, अपनी बातों को समझा पाएंगे। बृहस्पति कल की टिंड कर रही है, धार्मिक आस्था रहती है। इस केस में ईश्वर के प्रति एक अलग ही प्रकार की आपकी श्रद्धा रहती है। अभी मैं सैटर्न फिंगर को दिखाऊं तो ये लंबी खड़ी है। इस केस में व्यक्ति बहुत मेहनती है, अपने काम को बड़े ईमानदारी, बड़े सहजता के साथ करते हैं। ईमानदारी हद से ज्यादा दिख रही है, हद से ज्यादा। अभी इनके प्लैनेट्स की तरफ चलते हैं। बाकी सूर्य फिंगर इनका टिंड किया हुआ है। तो जब आपका सूर्य फिंगर दोष मुक्त रहे ना, सूर्य आपके नेम फेम, आपकी मान सम्मान, दोनों एक ही चीज है, को दर्शाता है। ये सूर्य आपको देता है। सूर्य तेज का कारक है, सूर्य मान सम्मान का कारक है, सूर्य खुद में गवर्नमेंट है। तो सरकारी क्षेत्र से धन लाभ की तरफ भी इशारा कराता है। इनका एक प्रश्न भी था कि सरकारी क्षेत्र से धन लाभ होगा, तो बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस लाइन है और आपकी स्ट्रांग फेट लाइन भी है। बस प्रयास करने की आवश्यकता है। डॉक्टरी तो लिखवा के लाए हो आप, बस प्रयास करने की आवश्यकता है। इन्होंने अभी प्रयास करना शुरू किया, जितना मेहनत रहेगा उस हिसाब से आपको फल मिलेगा। इसलिए यहाँ पर विशेष टिप्पणी मेरे द्वारा नहीं की जाएगी। आपको जान लगाना है, तरक्की जरूर मिलेगी। अभी चलते हैं इनके प्लैनेट्स की तरफ। तो बृहस्पति, तो बृहस्पति में प्रॉब्लम्स, तो ये प्रॉब्लम्स आपके प्रारंभिक समय के स्ट्रगल को दर्शा देती है। ऐसे व्यक्ति का बहुत स्ट्रगल हुआ रहता है प्रारंभिक समय में, बहुत प्रयास करने के बाद सफलता की प्राप्ति मिलती है। प्रारंभिक समय की बात कर रहा हूं मैं। कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में भी दिक्कतें और कुछ लाइन से धोखाधड़ी भी आपको बहुत मिला। पारिवारिक समस्याएं ऐसी रही होंगी जिंदगी पर। फिर कुछ इस पे अच्छे इंडिकेशंस बने, कुछ लाइंस थी। इस केस में क्या होता है ना, ये पॉजिटिव लाइंस है। और कुछ परोपकार के भी लाइंस हैं। इस केस में क्या होता है कि व्यक्ति परोपकारी होते हैं, ईमानदार होते हैं, दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा ही प्रयासरत रहते हैं। कुछ एक आधा स्क्वायर भी बन रहा है, तो अथॉरिटी पोस्ट की प्राप्ति। लेकिन जब आपकी बृहस्पति नेगेटिव वे में जाए, जब बृहस्पति पर नेगेटिविटी कुछ मुझे महसूस हो या नजर आए, तो इस केस में इसके कोई बहुत अच्छे फल जिंदगी पर देखने को नहीं मिलते हैं। लेकिन इसकी नेगेटिविटी को दूर करने में बृहस्पति के ये सहायक है। और प्रोग्रेस लाइन तो आपकी कंटिन्यू बेसिस पर है ही, उसको ये एक बल प्रदान कर रही है, एक सपोर्ट दे रही है, जिसके इसके रिगार्डिंग आपको अच्छे फल मिलने हैं। तो ये बृहस्पति के विषय में बातें थी कुछ। आपके यही है ना, ये आपके बृहस्पति के छल्ले हैं। तो वही है परोपकारी नेचर, सेवा भावी नेचर, इसको एक डेफिनेशन में दो। तो डिस्टर्ब शुक्र वाली थी, तो प्रारंभिक समय में 32 वर्ष तक तो स्ट्रगल रहता ही रहता है, ये तो बहुत नॉर्मल है। और फेट लाइन आपकी बड़ी जबरदस्त जिंदगी के लास्ट तक। तो भाग्य का विशेषकर दिक्कत नहीं हुआ होता इन लोगों को, भाग्य का अच्छा साथ मिलता है, जिंदगी बड़ी मस्त बीतती है भाग्य के रिगार्डिंग। और लाइफ के एंड तक यहां से भी एक भाग्य रेखा सी बन रही है, यहां से भी फेट का फल मुझे दिख रहा है।
यहाँ से दबाव, यहाँ से उबार। व्यक्ति बहुत मेहनती, दिन को दिन नहीं, रात को रात नहीं समझते, 2400 घंटा काम करने के ताकत को रखते हैं। अब देखो ज़्यादा हो गया, मतलब 18-19 घंटा ये लोग काम कर सकते हैं बहुत ही आराम से। फिर देखिए इनके तले पर ये लाइन ऑफ एजुकेशन, इसके इसमें व्यक्ति बहुत संतुलित दिमाग के, दिमाग में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं, कोई 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 भी मतलब ये अंधेरे में नहीं रहते, चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, समझ के कार्य को करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। सूर्य रेखा एक अच्छी है, यहाँ पर से कुछ स्टार नुमा आकृति का फॉर्मेशन जो कि एक्यूरेट है। सूर्य रेखा पर स्टार बनना, सूर्य पर्वत पर स्टार बनना आपके पर्सनैलिटी में 4 चांद लगा देता है। मान लो कोई काम आप करते हो या किसी कंपनी में आप काम करते हो, उस कंपनी में बहुत वर्कर काम करते हैं, देखना समझना बात को बहुत ही आराम से। ये आपको पैसा नहीं देता स्टार, आपको एक्यूरेट बनाता है। आप मान लो कोई सामान बनाते हो, मान लो कि आप कोई भी सामान बनाते हो, कोई भी काम का मैन्युफैक्चरिंग करते हो, आपके साथ काम करने वालों की संख्या 100 है, 100 जन हैं आपके साथ कार्य कर रहे हैं, जिसमें से आप भी एक हैं। तो वो 99 लोग से आप अच्छा काम करके दिखा देंगे अगर आपके सूर्य पर्वत पर स्टार होगा तो। आप इतने एक्यूरेट हो जाएंगे अपने कार्य को लेके, इतनी बारीकी से आप किसी कार्य को करेंगे तो लोग आपको इसी कार्य के लिए, जो काम आप कर रहे हो, आप यहाँ पर अरबपति खरबपति अंबानी नहीं बन जाओगे, लेकिन जो कार्य आप कर रहे हो उसके लिए लोग आपको ढूंढेंगे। कैसे आप फाइंड करते हैं कि बताओ उसमें से सबसे अच्छा कौन है, तो क्यों है, यही इसी वजह से सूर्य रेखा, सूर्य पर अच्छे इंडिकेशंस, सूर्य आपके एक्यूरेसी, आपकी मान सम्मान। और मान सम्मान आपको कब मिलता है, जब आप किसी काम को बड़े स्पष्टता के साथ करते हैं, जिसको देख के लोगों को इसको मज़ा आता है कि नहीं ये काम बहुत अच्छा करता है, लोगों को आपके काम अच्छे लगते हैं। तो बस ये इसका मतलब है। तो जहां भी आप काम करेंगे अपने आप परचम को लहरा पाएंगे अपने कर्मों के दम पर। और यहाँ एक मंगल पर गई है रेखा, एक 2-3 सूर्य रेखा, तो कम मैथ में ज़्यादा फायदा, मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग भी हैं, तो व्यक्ति को एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी का साथ भी मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये रेखा आपके प्रॉपर्टी के सुख की तरफ इशारा अवश्य ही करा देता है, तो ये बड़ी ज़बरदस्त है। स्ट्रांग सूर्य जो कि आपकी नेम फेम को दर्शा रही है, बुद्ध भी अच्छा है, तो बुद्धि विवेक से कार्य करने वाले कई लाइन्स है, तो दिमाग के तेजस सन मरकरी अच्छा होना, मतलब ऐसे इंसान को मैं बुद्धिजीवी श्रेणी में रखता हूं। ऐसे लोग अपने काम को बुद्धिमत्ता नेचर से करते हैं, ऐसे लोगों की बुद्धि काफ़ी अच्छी होती है, ऐसे लोग बुद्धि विवेक में बहुत सही होते हैं, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। फिर देखिए इनके तले पर इनकी मंगल, तो दोनों ही मंगल आपकी बड़ी ज़बरदस्त। तो मंगल का अच्छा होना इस चीज़ का परिचय कराता है कि आप काफ़ी हिम्मती व्यक्ति हैं, हिम्मत में किसी प्रकार की कमी नहीं है। ऐसे लोग इतने बारीकी से कार्य को करते हैं कि लोग देख के खुश हो जाते हैं। लॉजिकल बहुत ज़्यादा, और प्रॉपर्टी वगैरह अवश्य ही बना पाओगे अपनी ज़िंदगी पर। तो दोनों ही मंगल आपकी काफ़ी अच्छी, जल्दी किसी प्रकार की स्वास्थ्य की परेशानी नहीं होती है। चंद्रमा बहुत अच्छा, तो पैसे की फ्लो अच्छी, घर से दूर का उन्नति, और इस केस में आपके विदेशी यात्रा की तरफ भी परिचय करा रहे, कुछ लाइंस भी बन रहे थे हल्के हल्के से, और कुछ लाइंस यहाँ भी इस केस में विदेशी धरती से धन लाभ होता है, ये कन्फर्म। चंद्रमा बहुत बढ़िया। केतु पर्वत पे एक फिश नुमा आकृति का फॉर्मेशन, इस केस में आकस्मिक धन लाभ को ये दर्शा देता है। आकस्मिक धन लाभ होने के बहुत ही अच्छे चांसेस इस फिश के माध्यम से मुझे दिख पा रहे हैं, जो कि कंफर्म आपके तले मुझे बता रही है। स्ट्रांग फिश। अभी देखिए इनके शुक्र, स्ट्रांग शुक्र, आपका मनी की लाइंस भी बहुत ज़बरदस्त, तो व्यक्ति को धन की विशेषकर दिक्कतें नहीं होती। कुछ स्ट्रेस के लाइन थे तो वो प्रारंभिक समय में रहे होंगे, बट शुक्र बढ़िया है, तो पत्नी पक्ष से धन लाभ, जिंदगी बहुत अच्छे में, लग्जरी लाइफ का सुख, हर एक सुख सुविधा अपने दम पर, अपने मेहनत के दम पर आप जरूर से कमाते हो। और स्ट्रांग आपकी प्रोग्रेस, आपकी लग्जरी सुख के लाइफ, ये भी आपको परिचय करा रही है, बहुत अच्छा फल देगा। मंगल अच्छा, ओवर पराक्रमी व्यक्ति हैं आप, मंगल रेखा भी स्पष्ट है, तो इंसान बड़े ईमानदारी से अपने कार्य को करते हैं, और आयु को लेकर बड़े स्पष्ट हैं आप। 75+ की आयु, दीर्घायु, स्वस्थ जीवन व्यतीत करेंगे, स्वास्थ्य में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती अगर आपके द्वारा किसी प्रकार का लापरवाही नहीं किया गया हो तो। ये बहुत स्पष्ट है आपके तली पर, पराक्रम बहुत जबरदस्त, और जीवन रेखा बड़ी स्पष्ट है। लास्ट पीरियड में कुछ यात्राएं बड़ी सी बन रही थी, यहाँ पर से भी देखो ट्रायंगल सब बना दी, तो इस केस में व्यक्ति प्रॉपर्टी लास्ट पीरियड में भी बना पाएंगे, और कन्फर्म आपकी प्रोग्रेस लाइन आपके तली पर मौजूद है, जो कि आपकी 42वें वर्ष में एक तरक्की को दर्शा रही है। 40 से स्टार्ट है तरक्की, 42 में है, 45 में है, 50 में है, कंटिन्यू बेसिस पर हर साल 2 साल में एक यात्राएं आपकी 62 ईयर्स में एक बड़ी यात्राएं मुझे दिख रही हैं। स्ट्रांग माइंड रेखा, दिमाग की बहुत संतुलित, हार्ट लाइन भी बहुत शानदार,
दिल दिमाग के बहुत प्रबल, ज़्यादा टेंशन लेते, थोड़े इमोशनल है, वो नॉमिनल है बस परिवार को लेके। बाकी अपने काम में बहुत ईमानदार, बहुत स्ट्रिक्ट। और बड़े ये लोग जो ना ज़्यादा टेंशन नहीं लेते, जो बस करना है बस करना है, ज़्यादा परेशान नहीं होना। हार्ट लाइन भी बहुत अच्छी है, दिमाग दिल से बहुत तंदुरुस्त है। स्ट्रांग फेट लाइन 36 के बाद भी अच्छी बनी हुई है आपकी, और स्ट्रांग लास्ट तक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग भी हैं। इस केस में व्यक्ति को 40 वर्षों के बाद से प्रॉपर्टी का साथ मिलेगा, क्योंकि ये धूमिल थी। 45 वर्ष के बाद स्पष्ट थी। सूर्य रेखा बड़ी अच्छी है आपके तली पर, और ये बुध रेखा बन रही है, फिलहाल तो भी बन रही है। फिलहाल तो मैं व्यापार का सजेशन 1 साल तो नहीं दूंगा। 40वें वर्ष के बाद आप कुछ कर सकते हैं, कुछ दिमाग लगा सकते हैं। बाकी यहाँ पर सभी कुछ ट्रायंगल नुमा बने हुए थे, ये आपको बल को इंक्रीज करे। थोड़े इरिटेशंस हैं, कभी कभी व्यक्ति इरिटेट हो जाते हैं, बट वो बहुत नॉर्मल केस में, बहुत कम समय में। इसका कहने का तात्पर्य है कि हमेशा ये लोग परेशान नहीं होते, कभी कभार इनकी थोड़ी मानसिक स्थिति में प्रॉब्लम आ सकती है, वो किसी के भी आ सकती है, वो बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये था इनके तले का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप प्रश्न में शस्त्र कारिका की सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकर आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।